आपसे कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ छोटे-छोटे बिंदुओं पे कुछ छोटे-छोटे सवाल हैं, जिस पे हम कहेंगे कि आप हमें उन पे थोड़ा-सा बताइए कि वो चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं मार्केट के अंदर। अगर कोई एक नया ट्रेडर है, जो ट्रेड करना शुरू कर रहा है अभी या फिर उसे ट्रेड करना है, वो अभी शुरू भी नहीं किया है, चीज़ों को जानना चाहता है, तो उसको किन-किन बेसिक पॉइंट को समझना चाहिए, उनसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो जैसे मैं अपने सवाल में अगर पहला शब्द रखूँ कि मार्केट को समझने के लिए पहली बात तो इंडेक्स क्या होता है? कितने इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स को लोग क्यों देखें? इंडेक्स का क्या मतलब है? ज़रा मुझे वो बताइएगा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो शेयर मार्केट के बारे में आपको जानने के लिए अगर स्टार्ट करना है तो पहले इंडेक्स के बारे में आप ना ही जाने तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहले आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आपका पहला मुलाकात होगा स्टॉक से। ठीक है, जैसे स्टॉक में इन द सेंस हो जाएगा टाटा का हो गया और रिलायंस का हो गया, आदित्य बिरला का हो गया, अडानी, अंबानी, ऐसे बहुत ठीक, सारे कंपनियों के शेयर्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है? हुँ, तो वो शेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं पहले। तो मैं सजेस्ट नया बिगिनर को तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप स्टॉक में ही ट्रेड करें। उसके बाद में अगर आपको और भी मार्केट में डीपली जैसे-जैसे आप एंटर करेंगे, तो वहाँ पे आपका मुलाकात होगा ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर आपको जानकारी रखना पड़ेगा इंडेक्स के बारे में। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स स्टॉक के एक समझ लीजिए कि जैसे कि 50 कंपनी हो गई, रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, XYZ है। उस 50 कंपनियों को मिला के एक ही बकेट में आप समझ लो, एक बकेट में रख दिया जाए तो उसको उसका मिला के एक एवरेज प्राइस बनाते हैं और उस एवरेज प्राइस को एक कैलकुलेट करके इंडेक्स बनाते हैं उसका। जैसे कि 50 कंपनियों का एक वैल्यूएशन हो गया 24,500 का, तो 24,500 का एक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं निफ्टी, उसको 24,500 का इंडेक्स है और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी। तो निफ्टी के इंडेक्स को आपको देखना है और उसका एक प्रीमियम उसमें रहेगा, तो उस प्रीमियम में आपको ट्रेड करना है। अच्छा, तो मेरा तात्पर्य मैं आपको बताऊँ तो मेरा ट्रेड से ही था, तो मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ जगदीश सर कि आपने जैसे शुरुआत किया कि स्टॉक में ट्रेड करें, तो स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा आसान ज़रूर हो सकता है, जी लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जी हाँ, और ऑब्वियसली। अगर कोई 1-2 शेयर खरीदता है और वो 2% 4% के लिए मूव देता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जी 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 आई थिंक उसको फिर वो जब विड्रॉल करने के लिए एग्जिट करेगा तो उसमें एग्जिट लोड ये सारी चीजें करके राइट राइट। जो उसका प्रॉफिट था वो चला गया। तो मेरा मेन उद्देश्य जो था वो छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करने का मतलब ऑप्शन से ही था। जी। फ्यूचर पे भी अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो आपने बहुत बखूबी बताया इंडेक्स के बारे में। तो जैसे आपने निफ्टी का बताया, मैं आपको दर्शकों को बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे निफ्टी का सर ने बताया कि निफ्टी के 50 कंपनियां होती है, उसका नाम ही होता है निफ्टी 50, है ना? तो उसमें 50 कंपनियां होती हैं और 50 कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपके भारत में ऐसी 50 कंपनियां जो टॉप पे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, वही होंगी। इन केस आप देखेंगे कि वो मतलब कि अपना सेबी का एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट होता रहता है। कोई कंपनी ऐसी होती है 50 में से जो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको हटा दिया जाता है। उसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी होती है जो परफॉर्म कर रही होती है, तो उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो उनके ऑलमोस्ट शेयर, एक-एक शेयर या जैसा आप समझ लें, उनके एवरेज का जो प्राइस निकलता है, वो पूरे 50 निफ्टी 50 के इंडेक्स का एक वैल्यू बन जाता है, जैसा सर ने आपको समझाया। ऐसे ही इंडेक्स से समझे तो कई हैं, आपका मिड कैप का भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स है। बैंक निफ्टी को अगर समझना हो तो उसको आप ऐसे समझिए कि वो बैंकों का है सिर्फ, जिसमें सिर्फ बैंक की कंपनियां हैं। बल्कि आपकी निफ्टी 50 जो है वो पूरी मतलब कि पूरे 50 ऑल ओवर बड़ी कंपनियां, उसमें चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेट हो, क्यों सर? जी हाँ। चाहे बैंक से हो या फिर आपका जैसे रिलायंस भी ले लेंगे, अदानी भी ले लेंगे, मतलब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या फिर बैंकिंग सेक्टर से हो, रियल एस्टेट से हो, जो भी कुछ हो, है ना? तो सर ने ये बताया आपको। इसके बाद हमारा अगला सवाल रहेगा सर कि अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो उसको मतलब कि क्या पहले समझना चाहिए? ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उसको पहले क्या समझना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस जैसी चीजें क्या होती है, या फिर स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस होता है, जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, या फिर पहले चार्ट देखे
क्या समझोगे? देखिए अभी स्टार्टिंग में अगर कोई एकदम एज ए बिगिनर है जी जी। तो उसके लिए तो जैसा हम और आप मिलकर एक चैनल बनाए हुए हैं, एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी जी। उसमें देखिए ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। अभी एक लैंग्वेज में, इतने छोटे लैंग्वेज में हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन हाँ एक शॉर्टकट में आपको अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगा कि देखिए जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जो एक नंबरिंग होता है जैसे 25,500, 25,600, तो ऐसे ऐसे करके हमारा एक वैल्यू बढ़ता है। उस वैल्यू में स्ट्राइक प्राइस रहता है, जैसे 25,500 का है, 25,550 का है, वो स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम डिसाइड होता है सेम, ठीक है। तो उस स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम में ये होता है कि कॉल और पुट जी जी दो होता है उसमें। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको रोका। कॉल और पुट ये बहुत ही गहरा मतलब कि वर्ड है, समझने में आपको बड़ी आसानी होगी, आप समझ भी जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ट्रेड लेने जाते हैं, जैसे आप चार्ट देख रहे हैं, आप अभी बिगिनर हैं, तो मैं आपको इस चीज को आगाह करने की कोशिश करूंगा कि आप जब भी ट्रेड करने जाए ना, तो जैसे आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं कोई भी हो, जैसे 24,500 का, जैसे कल जो मार्केट क्लोज हुई थी, आई थिंक वो 24,668 के आसपास क्लोज हुई थी, है ना। और अगर आज देखेंगे तो उसमें मूवमेंट आया है, 200-250 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो जब आप स्ट्राइक प्राइस चूजते हैं, है ना, ट्रेड करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी में 24,700 अगर चूज करने वाले हैं तो 24,700 ही देखते हैं, वीकली देख लेते हैं। बट आप कभी कभी कॉल और पुट ये नहीं देख पाते। आपका डायरेक्शन अगर कॉल की तरफ होता है, आप जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, आपको लगता है कि मेरा पैटर्न बन चुका है, मुझे ट्रेड करना है, और आप पुट का ले लेते हैं। और जब डायरेक्शन गलत हो जाती है तो फिर मोमेंट आपके फेवर में ही रहना है, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन वही था। मैक्सिमम कोई भी ट्रेडर आएगा तो वो अपने मोमेंट को अपने फेवर में ही लेना चाहेगा, और अगर फेवर में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब आपका कॉल का था, कॉल में अगर फेवर आया भी, लेकिन आपने जल्दबाजी में पुट का ले लिया है, तो आप समझ के चलिए कि आपने पूरा पूरा अपना पैसा, कैपिटल उसमें गंवा दिया। देखिए भाई, इसमें ऑप्शन में एक चीज का बहुत बढ़िया होता है कि आपको दोनों हाथों में लड्डू मिलेगा। जी जी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आप कमा सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो भी आप कमा सकते हैं। तो वो चीज इसमें बेनिफिट है, लेकिन वही चीज बिगिनर के लिए थोड़ा सा नुकसान कर जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब मैं जैसे अपने बारे में बताऊं तो मैं जब शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा किसी दोस्त के थ्रू जाना था, तो उस समय ये बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह ये सब का नहीं था, और ना तो मेरा एक साइकोलॉजी था कि मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूं, और ये तो मुकेश सर का, ये अंबानी जी का ये जियो आया नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल नहीं पा रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को जैसे जैसा फोन करता था, ये खरीदो, कॉल खरीदो, पुट खरीदो, लेकिन आज तक कभी ये बताया नहीं कि कॉल और पुट होता क्या है। करीब 1 साल तक मैं ऐसे चलता गया। वो बोलता था 25,600 का खरीद ले कॉल, मैं खरीद लेता था, और बेच देता था, लेकिन आज तक मुझे वो बताया नहीं कि क्या है वो चीज। मैं उससे पूछना चाह रहा था, तो कभी मेरे को अपडेट दिया नहीं आज तक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बोलता है तू पैसा कमाना है मतलब है तो कमाओ, तो बस मैं यही करता था। और भाई बीच में मेरा उससे कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो वही बताना मेरे को बंद कर दिया। और उसके बाद मैं फिर उतरा मार्केट में, वो भी अकेले। ना तो मेरे गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, या तो मैं जहाँ पे जिसके साथ में रहता था वो सोसाइटी में शेयर मार्केट के एकदम जीरो नॉलेज है वो लोग को। फिर मैं अपने से मार्केट कभी ऊपर जाती थी तो मैं पुट खरीद लेता था, और मेरे को लगता था कि मैं सही खरीदा हूँ, मेरा लॉस हो जाता था। फिर उल्टा जब मार्केट गिरती थी तो मैं कॉल खरीद लेता था। तो वो सारी एकदम से चीजें जो है ना, आपको बिगिनिंग में प्रॉब्लम दे सकती है, तो उसका अधिक जानकारी आपको लेना पड़ेगा। तो उसी लिए हम लोग जो सीरीज के बारे में बताए हैं उसमें पूरा डीपली आपको बताया जाएगा। और शेयर मार्केट तो भाई अच्छी चीज है और खराब चीज दोनों भी है। मैं तो ये बोलूंगा थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना पड़ेगा, आपको जानकारी लेके ही आना है। अगर जानकारी लिए बिना अगर मार्केट में उतर गए। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको YouTube में अब आप सर्च मारेंगे तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आपको मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर मिलेंगे जिनका पैनल आप देखेंगे 1 लाख 2 लाख करोड़ों में जाता है। तो उनको देख के आप लोग अपना पैसा मार्केट में एक साथ मत डाल दीजिए, है ना। 20,000 का आप 1 लाख नहीं बना सकते हैं, ये एकदम ट्रू है, सत्य है। तो आप ऐसा कभी सोच के मत आइए, आप 20,000 का खाली 500 600 700 ही बना सकते हैं, वो ही सत्य है। और हाँ, मार्केट में आप उतरिएगा तो मैं ये बोलूंगा कि अपना काम धंधा कंटिन्यू रखिएगा। ये मत करिएगा कि मैं सब कुछ छोड़ के, देखिए आप, मैं बोलता हूँ मार्केट ऐसी चीज है ना, जो बिगिनर मार्केट में आते हैं उनका प्रॉफिट होगा,
हाँ। प्रॉफिट होगा। होगा होगा, वो क्योंकि मार्केट उनको पहले देती है। हाँ, मार्केट पहले देगी आपको, आप रेंडम ट्रेड करेंगे, रेंडम ट्रेड में प्रॉफिट होता है। लेकिन जब आपको नशा लग जाएगा, चस्का लग जाएगा, आप उसमें बड़ा पैसा डालेंगे और 100% श्योरिटी है कि आप लॉस कर जाएंगे। तो बड़े प्रॉफिट वाले पीएनएल को मत देखिए, बड़े यूट्यूबर को मत देखिए, क्योंकि वो आपको काफी चीजें बताएंगे नहीं। ठीक है, तो यही है। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, तो मार्केट में जैसा आप कह रहे हैं बहुत ही उचित बात है। समझने की बात, बस मैं जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि मार्केट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जैसे एक इंसान का अपना बिहेवियर होता है, वो अपना बिहेवियर नहीं छोड़ पाता है। कहने के लिए, अगर किसी को अगर सिगरेट पीने की लत है तो वो उसका एक बिहेवियर है जो एक टाइम पे उसको चाहिए। जो एक बार पिएगा, फिर 2 घंटे बाद फिर उसको वो चीज चाहिए होगी। तो मार्केट भी ऐसे ही है, मार्केट का भी अपना एक बिहेवियर है। मार्केट कभी अपने बिहेवियर को नहीं छोड़ती है। बिहेवियर ना छोड़ने का मतलब कि वो भी जब भी चलती है तो अपना एक प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए चलती है, और वो फॉलो भी करती है उस चीज को। तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, और उसके बिहेवियर के हिसाब से उसकी भीड़ में उसके साथ चलना होगा। आपको यहाँ पे ज्ञानी खुद नहीं बनना है, क्योंकि जितने ज्ञानी बनने आए हैं वो गए ही हैं मार्केट से। मार्केट कहता है आप मेरे पीछे रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मार्केट में पीछे चलने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, और पेशेंस सबसे मैंडेटरी चीज है मार्केट के लिए। आपको लगता है कि आपने एक दिन ट्रेड किया, आपको सब कुछ आ गया, आपकी साइकोलॉजी आपको लगती है कंट्रोल में कर ली गई है, आपने 1000 का प्रॉफिट बना लिया एक लॉट पे सपोज, तो फिर आप दूसरा ट्रेड लेने के लिए फिर दौड़ते हो। सोचते हो चलो 1000 का तो प्रॉफिट हो ही गया है, एक ट्रेड और कर लेते हैं, नहीं कुछ होगा तो 500 का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। उस केस में क्या होता है कि सपोज मार्केट आपके फेवर में गई तो आपने दोबारा कमा लिया, कोई बात नहीं है, वो होता है, वो धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो धोखा ही है, आप समझिए। लेकिन अगर वो मार्केट आपके फेवर में नहीं गई, 500 रुपए गया, हो सकता है कि आप उस पर रुक जाए, लेकिन आपका 500 रुपए चला जा, मतलब खत्म हो चुका है, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब यही है, आपका वन ट्रेड का पॉलिसी रखिए। हाँ, ठीक है, अगर आपका लॉस हो जाता है तो भी आप ट्रेड बंद कर दीजिए, उस दिन बंद ही कर दीजिए। बंद ही कर दीजिए। अगर प्रॉफिट हो गया तो भी बंद कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि मैं कितनी बार प्रॉफिट में लेके फिर लॉस में चला जाता हूँ, और लॉस में आने के बाद, जैसे कि अगर मैं 1000 लॉस में हूँ तो उस दिन 4000 लॉस में चला जाता हूँ। तो ट्रेड बंद करना ही उचित है। मार्केट 25 दिन चलती है महीने में, तो आप आराम से, किसी दिन बड़ा मूव आएगा तो आप कमा लेंगे। बड़ा मूव मतलब 4 दिन हफ्ते में ऐसा होता है, मतलब महीने में, कि आपको मार्केट 500 600 पॉइंट 700 पॉइंट का मूवमेंट देती है। उस दिन आप पकड़िए, उस दिन के लायक बचिए। तो पहले ही बरसात हो तो छतरी खोल के रखिए, ऐसा ना हो कि आप छतरी पहले ही अपना हवा में उड़ा दिए, फिर बारिश हो जाएगी। हाँ, रखिए अपनी, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना, इसको तो अरे बाप रे बाप मत करिएगा। यही होता है, आप जब कमा लेंगे तो भी आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, नहीं कमाएंगे तो भी करेंगे। अच्छे का गुरूर मार्केट तोड़ देती है। तो हमारा क्या है, मार्केट बहुत भाई शक्तिशाली है, आप उसको समझ के चलिए, सुपीरियर है। तो अपना थोड़ा सा औकात में तो बोलूंगा, औकात में रहिए मार्केट में, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पुष्पा झुकता है यहाँ पे, यहाँ पे सारे झुकते हैं, यहाँ पे सब कहते हैं कि मार्केट ही भगवान है। हाँ, तो भाई झुकना पड़ेगा। आप लॉस हो जाए तो बंद करो, प्रॉफिट हो जाए तो बंद करो। और हाँ, नए ट्रेडर के लिए मैं तो ये बोलूंगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आईआईटी और एनआईटी कॉलेज से पास आउट होके ही ट्रेड करेंगे। भाई आप नहीं कुछ आ रहा है, आपको एबीसीडी हल्का आ रहा है, कॉल पुट खरीद सकते हैं। आपका माइंड सेट अगर बढ़िया है, माइंड सेट से ही सब होता है, माइंड सेट का ही गेम है। आप एक लॉस हो जाए बंद कर दो, एक प्रॉफिट हो जाए बंद कर दो, ये क्या है, सबसे बड़ा आपका टूल है। और ये बड़े बड़े ट्रेडर ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये फॉलो कर लो तो आप ट्रेडर बन गए। किसी हरे कैंडल पे आप ट्रेड ले लोगे, प्रॉफिट हो गया, बंद करके भाग जाओ, निकल जाओ। वो है क्या, कौन से शायर थे मेरा, जो राहत इंदौरी है, क्या तो नाम था, जो कहते थे ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा हो, उस संदर्भ को छोड़िए, आप मार्केट के संदर्भ में पकड़ के चलिए। मार्केट आपको बार बार बुलाएगा, बार बार लालच देगा। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि मार्केट आपका पैटर्न क्रिएट कर रही है, आपका प्राइस एक्शन क्रिएट कर रही है, जहां प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन वो बुला किस ले रही है, वो आप जब ट्रेड करने बैठोगे ना और कैपिटल गवाते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। लेकिन एक चीज ये भी मैं बोलूंगा, मार्केट है बहुत अच्छी चीज। मार्केट अगर आप सेकेंडरी रख रहे हैं ना इसको, जैसे आप 30,000 का जॉब कर रहे हैं कहीं पे,
और आपको अच्छे से मार्केट आ रहा है, तो मार्केट आ रहा है तो आप इसमें 15-20 हजार रुपया एकदम लो कैपिटल पे एक एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं। और 15-20 हजार तो रेगुलर आप निकाल सकते हैं। किसी दिन लॉटरी लग गई इसमें, लॉटरी मतलब अच्छा मूव आप कैप्चर कर लिए, तो आराम से आप 50 से 60 हजार रुपया 10 हजार के कैपिटल पे आपका बन जाएगा। तो इसको सेकेंडरी में रखिए और सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। आपका पैर नहीं चल रहा है, आपका समय साथ नहीं दे रहा है, कुछ हो गया, आप अपने घर पे बैठ के ट्रेड कर सकते हो, जरूर बगीचे में बैठ के ट्रेड कर सकते हो। एक छोटा मोबाइल डिवाइस ही है, आपको बहुत बड़ा इंफ्रा का जरूरत नहीं है कि आपको दुकान खोलना है, ग्राहक का इंतजार करना है, ये सब कुछ नहीं है। तो खाली सीख के करना है। और आपको तो पता है कि मार्केट में भी डिग्री लगता है। सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। देखिए, डिस्क्लेमर के तौर पे हम बता दें, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जी हाँ। तो हम आपको यहाँ पे कुछ पढ़ाने सिखाने नहीं आए हैं, हम आपको मार्केट के बारे में बताने आए हैं। तो हम मार्केट के बारे में जैसे बेसिक चीजें आप जाएंगे यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर चार्ट रीडिंग कैसे करें, ओआई चेन कैसे देखें, कैसे एनालिसिस करें, फिर स्ट्राइक प्राइस कौन सा कब चूज करना चाहिए, मोमेंट किधर आना चाहिए किधर नहीं आना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन बनेगा क्या नहीं बनेगा। हमारा उससे मतलब नहीं है, ये आप चाहेंगे तो आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं। हालांकि हम वो चीजें आपको इंट्रोडक्शन में बताएंगे जरूर, क्योंकि समझ इसकी होनी जरूरी है। हम आपको अगर शेयर मार्केट बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें, एक आपकी प्रैक्टिस और दूसरा आपका साइकोलॉजी। क्योंकि मार्केट में आपको सारा ज्ञान होने के बाद भी जब आप बैठते हैं ना, तो अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका डिसिप्लिन सही नहीं है, तो आप कमाया हुआ भी गंवा देंगे और गंवाया हुआ भी कमा सकते हैं अगर ये सही है तो। ठीक है, तो आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपका एक रूल होना चाहिए कि मैंने अगर दिन में 2 ट्रेड करने हैं तो 2 ही ट्रेड करने हैं, चाहे वो प्रॉफिट में कट रहे हो या फिर लॉस में। मैं तो कहूंगा कि अगर 2 ट्रेड का भी टारगेट है और पहला अगर प्रॉफिट में कट गया तो भी बंद करके निकल लो। इन केस आपका लॉस होता है तो आप दूसरे ट्रेड के लिए ट्राई करो, लेकिन दूसरे के बाद रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं। एक अपना रेशियो रख दो ना कि मेरा इस दिन में इतना लॉस ही रखना है। जैसे 1000 रुपए का आप लॉस रख दिए हो तो 1000 रुपए का लॉस हो जाए तो आप बंद कर दो। अगर आपका 3 ट्रेड में हो रहा है तो भी बंद कर दो, 2 ट्रेड में हो रहा है जैसे आपके अकॉर्डिंग तो भी बंद कर दो। लेकिन थोड़ा सा भाई बिगिनर के लिए समय तो लगेगा। समय कम से, देखिए मार्केट में आप पक्का बाप बनने के लिए कम से कम 3 इयर्स लगेंगे आपको। 3 साल डिसिप्लिन से आप ट्रेड कर लेंगे तो आप एकदम से बढ़िया स्मूथली पैसा कमा लेंगे। हाँ, लेकिन 3 साल का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। जैसे 3 साल का डिग्री स्कूलों में भी लगता है। हाँ, लेकिन आपको नॉलेज तो पहले साल से मिलना चालू हो जाएगा ना। तो 6 महीना तो भाई आप कमाने के चक्कर मत पड़ो, सीखने के चक्कर में पड़ो। हाँ, ऐसा है, मिलता रहेगा आपको। ये मार्केट ऐसी है ना कि आपको जॉब भी देगी और लर्न भी कराएगी। तो ऐसा है ये मार्केट। वही चीज है कि आपका मिथ पहले दूर हो जाए कि आप यहाँ पे जब सीखने आओगे या समझने आओगे तो हम आपको मार्केट नहीं सिखा रहे, हम आपको साइकोलॉजी डिसिप्लिन बताएंगे। सिखाने के लिए तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता, ठीक है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सिखाना बहुत मुश्किल चीज है। और दूसरी बात कि अगर आप मार्केट में उतरेंगे तो आप मार्केट में जब भी ट्रेड करेंगे तो आप ये समझ के चलिए कि आप मार्केट से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। मार्केट से तो कोई धुरंधर नहीं आज तक लड़ पाया। आपको लड़ना होगा खुद से, खुद की साइकोलॉजी से और खुद के डिसिप्लिन से, बस इससे ज्यादा कुछ भाई। देखो एक चीज ये भी है, आपको जो चार्ट रीडिंग हम लोग सिखाएंगे यहाँ पे, तो चार्ट रीडिंग अगर आप सीख लिए, इंडियन मार्केट का सीख लिए, तो आपके पास फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, या दुनिया की कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं ओनली फॉर चार्ट बेस। तो चार्ट आप सीख लिए हो तो आपको फंडामेंटल सीखने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ आपको इसी स्टॉक में आपके पास 1 लाख रुपया है, इन्वेस्टमेंट करना है, 2 तरीके होते हैं। या तो फंडामेंटल सीखो, कंपनी का P&L देखो और बैलेंस शीट देखो। अगर वो नहीं करना है, इतना मगजमारी आपको नहीं करना है, तो टेक्निकल पे आ जाओ, सीधा टेक्निकल पे आओ, चार्ट खोलो, 10 मिनट 15 मिनट, 1 डे, वीकली, ईयरली, आप देखोगे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। 2 तरीके से ही होता है। तो आप चार्ट तो सीखना जो बहुत जरूरी है और वो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सिखाएंगे आगे। हमारा ये जो चल रहा है इसको भी आप समझ के ये चलिए कि एक एक सीरीज में एक एक नई नई चीजें आपको मिलेंगी शेयर मार्केट से रिलेटेड, जिसमें आपकी दिलचस्पी और रुचि बढ़ती ही जाएगी। दिन पे दिन आप देखेंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से आपका ज्ञान कहाँ तक पहुंच रहा है। और रही बात, आज हम साहब के साथ बैठे हुए थे तो हमारी
वार्ता चल रही थी तो हमने सोचा कि दर्शकों तक भी ये बातें पहुंची। हालांकि सीखना सिखाना सिर्फ जबान से नहीं होगा, आपको इस पे मतलब कि मार्केट के एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको सब कुछ दिखाया जाएगा डिस्प्ले पे कि चार्ट क्या होती है नहीं होती है। भाई देखिए, हम लोग भी जॉब ही करते हैं ना, तो हम लोग को भी इतना टाइम मिलता नहीं है। जब जब टाइम मिलता है तो हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। अब हफ्तों से वीडियो कुछ नहीं डाला गया है क्योंकि हम लोग बिजी है, बहुत काम करते हैं हम लोग। तो फिर इसके लिए अब थोड़ा सा कंटिन्यू ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा बनाए और आप अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, आपके साथ में और भी लोग होंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि धरती पे कोई इंसान प्राणी अकेला है। आपके भी जो संपर्क में है उन्हें भी दीजिए वीडियो, उनसे भी कहिए वो वॉच करें, उन्हें भी शायद कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। हो सकता है वो हमें ना आपको जरूर धन्यवाद भाई इस चीज के लिए। यूट्यूब पे आप जाओगे, लाइव ट्रेड कोई नहीं दिखाता है, है ना? जरूर मैं एक ही लॉट से दिखाता हूँ, लेकिन इन लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई देखे कि लाइव ट्रेड में कैसा होता है। तो वो सारी चीजें आपको एकदम एक्चुअल दिखा रहे हैं ना। तो हम लोग का बहुत बड़ा पीछे प्रोडक्शन हाउस बैठा है कि मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भाई मोबाइल पे ट्रेड लेते हैं और डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आगे जैसे आपका प्लानिंग है कि हम लोग नाइट में भी क्रिप्टो का करेंगे, हाँ वो जरूरी है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। बाकी आप सबका दुलार प्यार ऐसे ही बना रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बाकी अपने दोस्त यार मित्रों सबको सब शेयर कीजिए, उन्हें भी इसका लाभ मिले। वो आपको धन्यवाद कहें और आप हमें धन्यवाद कहें, इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।